हेलो जी, जय श्री राम जी। फैशुबेला में आज हम सिंपल कुर्ती विद लूज स्लीव्स हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ऐसे आपने डबल फोल्ड जो कुर्ती है हमारी उसकी शर्ट को ऐसे बिछा लेना है डबल फोल्ड करके इसका हमने तीरा हमारा टोटल है 15। 15 का आधा हुआ 7.5, लेकिन हम इसका 7.5 नहीं रखेंगे। इसका बैक नेक जो है वो डीप है। जिसका बैक नेक डीप होता है तो उसका तीरा थोड़ा सा कम रखते हैं। वो मैं आपको एक कोई वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि बैक नेक अगर डीप हो या कम डीप हो तो उसका तीरा कितना रखना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने 7.2 रखा है। वैसे हमने 7.5 रखना था, इसमें हमने 7.2 रखा है और थोड़ा सा नीचे भी जाके तो 7.2 पे निशान लगा के तो हमारा 8 इंच हमने इसका रखना है आर्म होल। ऐसे आपने आर्म होल का निशान लगा लेना है, जहां पे 8 इंच आ रहा है वहां पे निशान लगा लेना है। तो हमारी जो टोटल चेस्ट है वो है 44। तो 44 का हम आधा करेंगे तो 22 होगा, तो 22 का आधा करेंगे तो 11 होगा। तो हमने ऐसे 11 पे यहाँ निशान लगा देना। तो 2 इंच एक्स्ट्रा पे हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है इसकी, जो मार्जिन के लिए आएगा वो। अब ऐसे जो हमारा वेस्ट साइज होता है वो 15.5 से जो हमारा ये वाला मेजरमेंट है ना, जैसे चेस्ट है हमारी 44 है तो हिप भी 44 है, उसके लिए हमने ऊपर से 15.5 लेके वेस्ट। उसके बाद हमने वेस्ट साइज जो है हमारा टोटल है 42। 42 का हाफ हुआ 21, 21 का हाफ हुआ 10.5। ठीक है, 10.5 पे हमने ऐसे निशान लगाना 2 इंच मार्जिन का और इनको हमने ज्वाइन कर देना। और ये जो हमारा साइड से होता है जिसपे हमने हिप का निशान लगाना है, ये हमने 14 इंच पे रखना है। ये हमारा 14 इंच जो होता है नॉर्मल होता है। कईयों का घेरा ज्यादा हो या हिप साइज ज्यादा हो तो उसको हम 15 भी रख लेते हैं, 16 भी रख लेते हैं। या कईयों का वैसे कईयों ने लंबा रखना हो तो वो लंबा रख सकते हैं। तो ऐसे हमने 14 पे नीचे निशान लगाना है। तो इसका भी ऐसे ही है, हिप साइज है 44। 44 का आधा हुआ 22, 22 का आधा हुआ 11। तो 11 पे निशान लगाना है तो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। तो इनको ज्वाइन कर देना है। सो इस तरह से इसको ज्वाइन करके लगा देने निशान। और इसकी लेंथ शर्ट की हमारी थी 45। तो 45 है तो इसमें हमने लेंथ में आपने एक्स्ट्रा रखना है। ये मैंने एक्स्ट्रा नीचे मुझे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा अंदर को फोल्ड के लिए कपड़ा, क्योंकि नीचे बॉर्डर बना हुआ है तो बॉर्डर के नीचे कपड़ा नहीं है, तो इसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से लगाना पड़ेगा। तो अगर आपका नॉर्मल है, नीचे कोई ऐसे घेरा नहीं बना हुआ, तो उसको आपने 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। आधा इंच ऊपर जाता है फोल्ड में शोल्डर में, और नीचे जो है 2.5 इंच हमने फोल्ड में डालना होता है। अब इसको जितना आपने घेरा रखना, अगर तो इक्वल रखना है, जैसे जितना हिप का साइज है उतना ही नीचे घेरा रखना है। तो इसको आपने उतना निशान लगा के तो जो हिप का साइज है और नीचे घेरा है इसको ज्वाइन कर देना। चाहे ए लाइन में करना है चाहे जैसे भी, आप अपने कपड़े का हिसाब देखना पहले कि किस तरह का कपड़ा है। अगर घेरा ज्यादा है तो आप घेरा ज्यादा रख सकते हैं, कम है तो कम रख लेना है। और इसको हमने गोलाई दे देनी है, ऐसे ये आर्म होल की गोलाई है, ये इस तरह से आपने देनी है जैसे आप देख रहे हैं। और ये हमारी जो है फ्रंट साइड है, तो हमने फ्रंट साइड का आर्म होल उसकी कटिंग हमने एक्स्ट्रा रखनी होती है। ये हमने इसका हाफ कर लेना है, जो आर्म होल की लेंथ है उसमें हाफ करके तो इसमें 1/2 इंच पे निशान लगाया हमने और 1/2 इंच से ये ऊपर ज्वाइन कर देना है शोल्डर पे। और यहां से हमने इसको शेप दे देनी है, जैसे आप देख रहे हैं ऐसे ही इसको शेप देके हमने इसको जोड़ देना। ये जो फ्रंट साइड में आगे कटाई आती है वो कटाई डल जाएगी इसकी। सो देन आफ्टर हमने इसकी कटिंग कर देनी है, जहां जहां हमने मार्किंग की है उसके ऊपर कटिंग कर देनी है हमने सारी।
अगर आपके पास मेजरमेंट जो है थोड़ा डिफरेंट है, तो जैसे 44 चेस्ट है या हिप साइज 44 है, आपके पास 42 है, तो आप फिर 42 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। अगर 40 है तो 40 का जैसे आधा हुआ 20, 20 का आधा हुआ 10, तो आपने हिप साइज जो चेस्ट साइज है वो 20 में करना है। ये मैं बिगिनर्स के लिए ये सिखा रही हूँ। बाकी जो थोड़ा टाइम बाद मैं और अच्छे से इसको थोड़ा ब्रीफली सिखाऊंगी कि जो बारीकियां हैं, अभी मैं बारीकियां नहीं सिखा रही इसकी, क्योंकि आप अभी अगर तो बिगनर्स हो तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। बट ये है कि इसको परफेक्शन से बनाओगे तो कुछ पता भी नहीं चलता कि अभी आपकी बारीकियां जो है अभी रहती हैं उसको सॉल्व करनी। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब ये हमारी बैक साइड की कटिंग है। अब हमारा बैक पार्ट, शर्ट का बैक पार्ट कटिंग होगा, और आपने इसको डबल फोल्ड करके इसको पूरा उतना मेजरमेंट लेना जितना घेरे का नाप है। ये घेरे का माप आपने देखना कि कितना है। जैसे घेरा अगर आपका हिप के हिसाब से वो था, हिप का जो एक्स्ट्रा मार्जिन में डाल के 12.5 इंच था, तो नीचे अगर आपने 14 रखा है या इतना ही रखा है 12.5, तो आप इसको 12.5 इक्वली कर लेना। तो ऐसे ही जैसे हमने फ्रंट साइड में तीरे का निशान लगाया था, ये आर्म होल का लगाया था, सेम वैसे ही इसका ये चेस्ट का 11 इंच है, 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो ऐसे ही ये 15.5 पे नीचे वेस्ट का साइज है, और 10.5 पे इसका हमने ये निशान लगाया था वेस्ट का, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है। और ये हिप का है, हिप हमारी 11 है, तो ये 11 को इसके साथ ज्वाइन कर देना है। सेम वैसा ही है। इसमें फर्क क्या होता है कि ये एक आर्म होल की जो हम डीप कटिंग करते हैं वो फ्रंट में ही करते हैं, ये बैक में नहीं करनी। ये बैक की जो कटिंग है इसको बस ऐसे ही इसकी कटिंग करनी है। एक ये फर्क होता है। अगर आपने बैक शर्ट के बैक साइड में प्लीट्स डालने हैं तो ये वेस्ट में से आधा इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है। ये छोटा सा कट मैंने हिप पे लगाया तो वो आप कर लेना, और ये 1/2 इंच जरूर यहाँ शोल्डर से कर लेना। इसको शोल्डर को शेप देंगे तो जैसे शोल्डर की शेप होती है वो अच्छे से आ जाएगी। अब ये 11.5 से 2 पॉइंट ऊपर रख के मैंने नीचे निशान लगाया। ये प्लीट्स का निशान है जो बैक प्लीट्स डालने हैं, तो 3.5 से उधर डाला लगाया, और 7.5 पे लेंथ रखनी है ये प्लीट्स की। गाइज ये ध्यान रखना कि प्लीट्स की लेंथ 7.5 ही रखनी है। और ये हमारा बैक नेक ऊपर से हम भी ये भी कट कर लेते हैं। जैसे हमारा ये 7 इंच आगे का गला डीप रखना था हमने, तो ऐसे हमने ये 3 इंच कर लिया। 3 इंच का करके इसको लंबा 8 इंच रख के तो इसकी कटिंग कर दी है। अब ये बैक प्लीट्स का एक पार्ट हमने लगाया था मार्किंग, ये दूसरे की मार्किंग है। अब हमने ये बैक नेक का जो अंदर से हमने फोल्ड के लिए कपड़ा डालना है, ये वो कपड़ा है। ये आप 4.5 इंच रख लेना फोल्ड के लिए। टोटल जो 4.5 इंच है ये इतना रख लेना आप फोल्ड करके। ये ऐसे रख के आप चाहो तो इसको इसके ऊपर रख के जो हमारी कटिंग हुई है, जितना हमने नेक रखा था 3 इंच, वहां 3 इंच पे इसको रख लेना है। तो ऐसे बिछा के 8 इंच लेंथ थी तो उसके हिसाब से ये कटिंग कर लेना, और ये बाहर बाहर से इसकी कटिंग कर लेनी है ऐसे। और ये हमारा नेक के लिए जो अंदर फोल्ड करना है वो रेडी है। अब हमारा बैक नेक की कटिंग हो चुकी है। अब ये हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा रखना है। ये ऐसे आप कपड़ा फोल्ड कर लेना। इसकी लेंथ जितना आपको चाहिए, जैसे आपका 17 इंच आर्म रखनी है आपने, तो आप इसमें 2.5 इंच 3 इंच एक्स्ट्रा रख लेना। मैंने इसको 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है तो 19 रख के ऐसे इसको फोल्ड करके ये कपड़ा ऐसे बिछा लिया है।
अब ऐसे कपड़ा जो है 4 फोल्ड कर लेना इसको। और ये मेरा आ रहा है 9.5 इंच। और मेरे को आम होल के हिसाब से मुझे यहाँ पे 10.5 या 11 इतना चाहिए, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा डालूंगी। ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा डाल के वहां ऊपर से 3.5 पे निशान लगाया था, इधर से 3 पे लगाया है। तो इसको ज्वाइन कर देना। ये ध्यान रखना, ये जो आर्म होल का निशान है ये 3.5 पे नीचे रखना है इसका निशान। ये 3.5 से शुरू किया हमने, ऊपर कटिंग कर देनी है ऐसे। ये हमारे 2 पार्ट्स हुए हैं। और ये मैंने और कपड़ा अरेंज किया, तो मुझे चाहिए टोटल 4 पार्ट्स चाहिए मुझे। ये ऐसे 4 पार्ट्स आपने रख लेने हैं। अब ये आर्म होल की कटाई है, नीचे से आप 1.5 इंच 1 इंच कटिंग कर लेना, निशान लगा लेना। तो ऊपर से ऐसे जैसे देख रहे हैं ऐसे निशान ऊपर से लगा के, और ये इसकी कटिंग ऐसे गुलाई डाल देना। और ये ध्यान रखना कि जो गुलाई डालनी है सिर्फ ऊपर के 2 पीस पे डालनी है, चारों पे नहीं डालनी। अब ये हमारी स्लीव्स कट हो गई हैं। और ये हमने नेक की, जो फ्रंट नेक की, उसका पेस्टिंग पेपर रखा है, तो इसका हमने 3.5 पे यहाँ निशान लगाया है, क्योंकि नेक हमारा ऑलरेडी वहां पे प्रिंटेड बना हुआ है। तो 3.5 उसका 7 था टोटल, तो 3.5 पे ऐसे निशान लगा लेना और ऐसे गुलाई दे देनी है। नीचे मैंने इसके लेंथ जो है ना 6.5 रखी है, ब्रॉड जो है वो 3.5 रखा है। तो ऐसे ये शेप से कटिंग इसकी हो गई है। तो आपने इसको प्रेस से चिपका लेना है, ऐसे रख के यहाँ पे एक साइड से आप निशान लगाओगे तो 7 इंच पे दूसरी साइड निशान लगा लेना। तो इसको बाहर से इसकी कटिंग कर देना, 1/2 इंच जो हमने पेस्टिंग पेपर के ऊपर उसको फोल्ड करना है। तो ये मैंने प्रेस से चिपका लिया, चिपका के इसको ऐसे सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर। अब ये ऐसे ही आपने इसको सिलाई लगा देनी है सारी साइड से। अब जैसे आप देख रहे हैं इसको ऐसे ही चिपकाना और स्टिच करना, तो अच्छी तरह से आपको समझ आएगी और आप बना पाओगे। ऐसे फोल्ड करके यहाँ से सीधा करके तो कट लगा लेना। ये आप देख रहे हैं सेंटर में से इसकी क्रीज बच गई है। और शर्ट का भी ऐसे ही नेक का सेंटर कट कर लेना, और ये कट जो है वो कट को कट से जोड़ लेना। आप चाहो तो सेंटर में सिलाई लगा लेना, फिर उसके बाद इसको राउंड शेप में कर लेना। जहां जहां हमने पेस्टिंग पेपर लगाया उसके साथ साथ आपने सिलाई लगा देनी है इसकी। ये बहुत ही इजी तरीका है ये ऐसे कटिंग करने का, पेस्टिंग पेपर लगाने का और ऐसे बनाने का। और इसको अंदर से कटिंग करके इसके छोटे छोटे कट्स लगा लेना ताकि फोल्ड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप इसको प्रेस से भी बिठा सकते होगे, जैसे अब इतना रेडी हो गया तो प्रेस करके इसको बिठा देना। अब ये जो हमारा बैक नेक है उसका हमने नेक जोड़ना है, ऐसे अंदर को जो फोल्ड करना कपड़ा, आप इसको साथ साथ में इसके ऐसे स्टिच कर लेना। ये कपड़ा इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना आप। ऐसे ही इसको सारा कर देना, सिलाई कर देनी है इसकी। और इसके अब हम ये जो प्लीट्स के हमने निशान लगाए थे ना बैक प्लीट्स के, ये उसके ऊपर सिलाई करनी है। ये आप चाहे जूम करके देख लेना कि कैसे प्लीट्स की इसकी स्टिचिंग होती है। और जहां जहां हमने निशान लगाए हैं वहीं उसके ऊपर ही आप इसकी सिलाई करना, कहीं इधर उधर नीचे ऊपर मत कर देना। जहां पे मार्क शुरू होता है निशान लगाया है वहीं पे हमने शुरू करना है और वहीं पे खत्म करना है दूसरे पे।
ऐसे ही शर्ट की दोनों साइड प्लीट्स पड़ गए हैं। तो ऐसे है। अब ये हमारा बैक नेक जो है, मैंने आपको बताया था ना कि ये थोड़ा डीप है, तो डीप है तो इसका हमने शोल्डर जो है ना कम कर देना। आप 1/2 इंच कर लेना, मैंने 2 पॉइंट किया है, थोड़ा 1/2 इंच करोगे तो ज़्यादा अच्छे से आएगा। अब ऐसे 1/2 इंच से जहाँ हमारा चेस्ट का निशान है उसके ऊपर से आप शेप देते हुए इसको 1/2 इंच ले जाना। मैं फिर से बता रही हूँ गाइज, इसका बैक नेक जो है डीप है, इसलिए हमने ये कटिंग इसकी ऐसे करनी है। अब ये इसकी हो गई है कटिंग। सो अब हम इसके शोल्डर जोड़ते हैं। कैसे जोड़ने हैं ये आप देखेंगे। ऐसे बैक साइड जो है सीधी रख देनी है और जो फ्रंट साइड है उसको उल्टा रख लेना है, और ये इसके शोल्डर ऐसे जोड़ लेने हैं। दोनों साइड से। ये ऐसे ही आपने अच्छे से सिलाई पक्की कर लेनी है, 2-2 सिलाई लगा लेनी है ताकि ये खुले ना। अब ये शोल्डर की सिलाइयाँ लग गई हैं हमारी। अब हम फिटिंग का साइज जो है, फिटिंग का हम निशान लगाएंगे। आपने ऐसे इसको बिछा लेना है शर्ट को। ये सीधी साइड आप ऊपर रख लेना और 2-2 इंच दोनों साइड से निशान लगा लेना। यहाँ हिप का निशान हमने जितना रखा था 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, या 2 इंच जितना आपने रखा है एक्स्ट्रा, हमने 1.5 रखा था तो 1.5 कर लेना। ऐसे ही दोनों साइड से हमने निशान लगा लेने हैं। अब ये लग गए हैं। अब आपने देख लेना जहां जहां हमने दोनों साइड निशान लगाए हैं, और बीच में जितना हमारा जैसे 22 इंचेस था हमारा, वो 22 इंच आ रहा है पूरा, ये देख लेना। और ऐसे वेस्ट का देख लेना, हमें 10.5 चाहिए, हमारा 10.5 आ रहा है, तो वहां पे अगर आ रहा है, अगर आगे पीछे करना पड़े निशान थोड़ा बढ़ा या कम, जैसे भी उसको कर लेना है। अब इसको थोड़ा ज्वाइन कर लेना है और ऐसे हिप से मिला लेना है। अब ऐसे जैसे निशान लगाया है इसके ऊपर ही आपने सिलाइयां लगा लेनी है दोनों साइड। और गाइज, अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियोस लेके आऊँगी वो आपको आराम से मिल जाएंगी। और ये हमारी स्लीव्स हैं, और स्लीव्स का जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट साइड में जोड़ डालने के लिए कटिंग किए थे पार्ट्स, उनको जोड़ लेना, जो 4 पीसेस थे। ऐसे शर्ट को सीधा रख के इस पार्ट को उल्टा रख लेना। तो ऐसे ही हमने चारों साइड में सिलाई लगा लेनी है। और ये हमारी सिलाई वो लग गई है। और ये हमने देखना अभी ऐसे बिछा के हमारे आर्म होल की कितनी लेंथ है, और ऐसे ही आपने इंची टेप जैसे देख रहे हैं ना, इन दोनों के बीच में आपका इंची टेप आना चाहिए, और यहाँ ऊपर से जितना मेजरमेंट में आ रहा है उस हिसाब से आप कर लेना। तो मेरा 9.5 से 2 पॉइंट ऊपर आ रहा है। अब ऐसे मैंने स्लीव बिछाई है, ऐसे रख के हमारा जैसे 10 से 2 पॉइंट कम था तो हमने वहां पे ऐसे इंची टेप रख के उसको निशान लगा लेना है। और यहां से आपने निशान लगाना है इसको। अब आपकी लेंथ, आप इसकी लेंथ देख रहे हैं, मेरी 20 थी और ब्रॉड मेरा था ये 8.5 या 8, जितना भी था वो उतना पे निशान लगा लेना।
और इसका सेंटर लेने के लिए ये ध्यान से देखना, जैसे हमारी आर्म है ना, मैंने 20 रखी थी लेंथ इसकी, तो 20 का हाफ हो गया 10, तो 10 पे ऐसे 7.5 पे ऐसे निशान लगाना है। हैवी शोल्डर्स के लिए हम 7.5 पे लगाएंगे। अब अगर आपका हैवी नहीं है तो आप 6, 6.5 ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ऐसे इसको ज्वाइन कर देना पूरे। तो यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है इसको ऐसे। ये मैंने एक स्लीव पे लगा के आपको दिखाया, आपने दोनों पे लगा के इन दोनों पे ऐसे ही सेम तरीके से ऐसे सिलाई लगा लेनी है। और स्लीव्स हमारी जुड़ गई हैं, मैंने इनको सीधी कर लिया स्लीव्स को। अब मैंने जो जोड़ना है ना, आप इसको बड़े ध्यान से देखना कि किस तरह इसको जोड़ते हैं, जो शोल्डर है, आर्म होल है, किस तरह जोड़ते हैं। आपने इसको ऐसे बिछाना है। इसका स्लीव्स 2 हैं, एक दूसरी स्लीव्स को लगेगी। ये ध्यान रखना है कि ये देखो ऐसे कटाई ऐसे दोनों साइड ऊपर नजर आनी चाहिए। तो जो ऐसे अगर नजर नहीं आ रही तो वो दूसरी शोल्डर की है, दूसरे आर्म होल की है। तो ऐसे इसके अंदर आपने डाल देना है। शर्ट उल्टी और बाजू सीधी करके इसको ऐसे ज्वाइन कर देना। अब इसको पूरा राउंड में ले जाके इसको सिलाई करके बंद कर देना। ऐसे एक को किया तो दोनों को ऐसे करके, तो ये ऑलमोस्ट हमारी स्लीव्स जो हैं लग के डन हो गई हैं। अब ये इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं, इसकी फाइनल लुक है ये। और ये जो स्लीव्स का आपने जितनी लेंथ रखनी है उसके हिसाब से इसको अंदर अंदर फोल्ड कर लेना। और इसको आप इसको हैमिंग वगैरह इसकी तरपाई जो है वो कर लेना। और ये इसकी फाइनल लुक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस।